हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड के अपडेट्स और देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के सीरियल में। टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुज बार बार आद्या को याद करता हुआ नजर आता है और कहता हुआ नजर आता है कि माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी एक खुशी भी कुर्बान नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो आद्या, मैं थक चुका हूँ इस जिंदगी से। और कहते हुए नजर आता है कि अब मैं और नहीं संभाल सकता बच्चे, मैं अब दर्द सह सह के थक चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा भी अनुज के पास आती है और कहने लगती है कि मैं भी बहुत ज्यादा अब थक चुकी हूँ, सब कुछ संभालते संभालते मैं भी थक चुकी हूँ। और कहती हुई नजर आती है कि अब तो बस एक उम्मीद है कि हमारी छोटी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी वो रोते हुए कहने लगती है कि अनुज, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है अनुज। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अनुज के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अनुज जो होता है वो उसको दूर रहने के लिए कहता है और कहने लगता है कि मर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। और अनुपमा को जाने के लिए कहने लगता है कि तुम जाओ यहाँ से। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि रोते हुए कहने लगता है कि आद्या की जान जो है वो हमने ली है, हमारे स्वार्थ की वजह से ही आद्या की जान चली गई है। और कहते हुए नजर आता है कि हम दोनों की वजह से ही आद्या की मौत हो गई है। इसके बाद हम शाह हाउस में देखते हैं जहाँ पर बा जो है सबको साथ में खाना खाने के लिए कहते हुए नजर आती है और कहती है कि कोई भी अपने अपने रूम में खाना लेकर नहीं जाएगा, सब साथ में बैठ के खाएंगे। मीनू आई है तो उसे भी अच्छा लगेगा। और कितना अच्छा लगता है कि जब सारा परिवार साथ में बैठ के खाना खाता है तो। और तभी बा कहते हुए नजर आती है कि आज मैंने सारी डिशेज जो है वो मीनू की पसंद की बनाई है। तो पाकी कहने लगती है कि अच्छा, कभी हमारे पसंद की भी डिशेस बना लिया करे। और तभी बा कहने लगती है कि तेरी पसंद की डिशेस तो हमेशा ही बनती है, लेकिन तुझे पार्टी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, तू तो पार्टी में जा जाके खाना खाती है। और तभी हम देखते हैं कि बा जो है वो मीनू का आवाज लगाने लगती है और कहने लगती है कि मीनू खाने के लिए जल्दी आ जा। और तभी वहां पर मीनू आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड नजर आती है। तो वनराज जो है वो कहता हुआ नजर आता है कि दूसरे लोगों के लिए जो है वो अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि इन छोटे लोगों के मुंह लगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं मीनू को जो कि सबके सामने सागर का साइड लेते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि इतनी छोटी सी गलती का आपने इतना ज्यादा बड़ा इश्यू बना दिया। अगर मैं उसकी जगह में होती, अगर मैं सागर के वॉशरूम में चले जाती तो वहां के लोग भी मुझे इतना ही मारते क्या, मेरी बेइज्जती करते और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते। और तभी वनराज कहने लगता है मीनू से कि तू बाहर से पढ़कर आई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ पर मोर्चा खोल दे। और कहता हुआ नजर आता है कि हम लोग में भी काफी ज्यादा समझ है, हमने भी तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है, तो हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और वो तभी मीनू से कहने लगता है कि अनुपमा जैसी हरकतें करना बिल्कुल बंद कर दे, मुझे मेरे घर में एक और अनुपमा नहीं चाहिए। और तभी वहां पर मीनू कहने लगेगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी हरकतें अनुपमा मामी की जैसी है तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लूंगी। और तभी वहां पर वनराज कहता हुआ नजर आता है कि अनुपमा के अंधभक्त पहले ही कम थे इस घर में, जो एक और शामिल हो गया। और तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि कोई तो वजह होगी ना मामू, जिसकी वजह से अनुपमा के इतने सारे लोग भक्त हैं। और तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकती हूँ और रशिया में भी करती थी, तो आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि अपने लिए खाना लेकर जो है वो अपने रूम पर चले जाती है और बा को सॉरी बोलती है। और इसके आगे वनराज शाह जो होता है वो सागर को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को बुलवा लेता है। और उसी समय जो है मीनू सारा का सारा खेल बिगाड़ देती है, क्योंकि वह पुलिस के सामने जो है वो सागर का साइड लेते हुए नजर आती है, जिससे कि वनराज जो है वो भड़क कर वहां से चला जाता है। और फिर मीनू आशा भवन में सबसे माफी मांगते हुए भी नजर आती है। और तभी वहां पर हम बालाजी को देखते हैं जो कि मीनू से कहने लगते हैं कि सही टाइम पे आगे तूने सारी सिचुएशन संभाल ली बेटा, वरना पता नहीं क्या होता। और तभी हम देखते हैं कि मीनू जो है वो सागर के साथ हंसी मजाक करते हुए भी नजर आएगी और सागर भी मीनू के साथ कॉमेडी करता हुआ नजर आएगा। और तभी हम देखेंगे कि मीनू जो है वो सागर की चोटों के लिए जो है वो उसको दवाई भी लिख कर देती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो मीनू को कहने लगती है कि तूने यहाँ की आग तो शांत कर दी, लेकिन अब तू वहां जाएगी तो तेरा मामा वहां पर आग बबूला हो उठेगा और गुस्से से लाल पीला हो रहा होगा। और तभी मीनू कहने लगती है कि हाँ मामी, वो तो मुझे पता है। और तभी अनुपमा उसे कहने लगती है कि तुझे डर लग रहा है, तो मीनू कहने लगती है कि नहीं मामी, मैं जानती हूँ कि उनको कैसे मनाना है, थोड़ा बहुत इमोशनल फूल बनाना है और साथ ही साथ होटल में रहने की धमकी देनी है, तो इस बात से वो यूं मान जाएंगे। और तभी अनुपमा जो होती है वो मीनू को थैंक यू करते हुए नजर आती है और कहती है कि सच का साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तभी हम देखते हैं कि बाला
बालाजी जो है वो फिर से सागर को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि तेरा जो दर्द है वो हार्ट में शिफ्ट हो गया होगा ना। तो सागर कहने लगता है कि तुम फिर से बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। तो बालाजी कहने लगते हैं कि अगर मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ तो तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। और तभी सागर कहने लगता है कि कहाँ किया ब्लश, तुम कुछ भी कहते रहते हो। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि मालूम है, मुझे मालूम है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा को सड़क पर लाएगा वनराज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि मीनू अपनी अनुपमा मामी से बातें करते हुए शाह हाउस वापस चली जाती है और वहां पर फिर अनुपमा अकेले जो है वो आध्या को याद करती हुई नजर आती है। और शाह हाउस में पूरा परिवार जो है वो मीनू का इंतजार करता हुआ नजर आता है। और तभी हम देखते हैं कि आगे से आकर मीनू वनराज शाह से माफी मांगते हुए नजर आती है और उसके एक्शंस को गलत बताती है। और वह उसे बताती है कि सागर का कोई भी इंटेंशन गलत नहीं था। वह वनराज को बताती है कि वह उसे सपने में भी हर्ट नहीं कर सकती। यह सुनकर वनराज जो है वो शांत ही रहता है और जब सब चले जाते हैं तो वह सोचने लगता है। और तभी वो कहता हुआ नजर आता है कि इस मीनू को भी मैं एक हद तक ही डांट सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। और कहता है कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अनुपमा को जो है इसके भिखारी लोगों के साथ जो है वो धक्के मार के इस आशा भवन से बाहर निकाल दूं। और कहता हुआ नजर आता है कि इन लोगों को मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। और तभी वो सोचता हुआ नजर आता है कि आज ही मैं आशा बहन के बेटे हार्दिक से बात करता हूँ, ना रहेगा आशा भवन और ना ही रहेंगे आशा भवन के लोग। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मीनू जो है वो कुछ सोच रही होती है तो उसे अचानक से याद आता है कि सागर को केक चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि किंजल भी वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। और तभी मीनू कहने लगती है कि भाभी अभी खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर में खा लूंगी। और कहने लगती है कि भाभी केक बेकिंग का सारा सामान है क्या घर पे, मुझे सागर के लिए केक बनाना है। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि इस वक्त, कल सुबह बना लेना, अभी इस वक्त बनाने का क्या फायदा, सागर कौन सा अभी खा पाएगा। और तभी मीनू जो है वो मान जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ सागर को देखते हैं जो कि मीनू की बातें जो है वो याद कर करके जो है वो हंस रहा होता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा को अचानक से एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है और यशदीप सर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए भी नजर आती है और कहती है कि अब मैं अपनी बेटी आध्या को ढूंढ लूंगी। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सागर और मीनू की जोड़ी आप लोगों को कैसे लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।